Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel Shefali Online Classes. This is शेफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली बीकॉम के उन स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ कंपनी लॉ एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जामिनेशन होनी है 13 दिसंबर 2020 से बीकॉम के लिए। उसके लिए आज की मेरी वीडियो है। अगर आप इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नेम आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का। तो एग्जाम में काफी बारी देखा गया है कि आपके क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने वीडियोस भी प्रोवाइड की थी उस पर, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का टॉपिक। तो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, ब्रैकेट में लिखा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। तो दैट मीन्स आपको वो केसेस बताने हैं, वो जो दो तरीके के केसेस होते हैं कि कौन से वो केसेस हैं जिसमें कोर्ट डिसरिगार्ड कर देती है सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को, साइड हटाकर चेक करती है कि एक्चुअल कौन है जो कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्वर्जन। प्राइवेट कंपनी से जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी, तो उस केस में आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी का प्रोसेस आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो प्राइवेट कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बीइंग अ पब्लिक कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये प्रिविलेजेस आपको एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। देन वन पर्सन कंपनी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में मेनली प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल होती हैं प्लस प्रिविलेजेस जो भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है, इसकी वैलिडिटी और लीगल पोजीशन पे क्वेश्चन आता है। इलीगल एसोसिएशन पे क्वेश्चन आता है। इलीगल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इलीगल एसोसिएशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्वियसली अगर इलीगल एसोसिएशन है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, तो उस पर क्वेश्चन आता है। देन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी प्रोविजंस। तो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होती है डायरेक्टर्स की और उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेनली क्या रोल है, तो उसकी प्रोविजंस आती हैं। आप ये देख लीजिए कि दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चैप्टर है आपका डायरेक्टर्स का जो चैप्टर है और एक है शेयर होल्डर्स का चैप्टर। दोनों ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क के क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये काफी बार रिपीट हुआ है। देन डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसकी एक्सेप्शंस। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसके इफेक्ट्स। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का टॉपिक मैंने आपको दिया था, आप चेक कर सकते हैं चैनल पर ही जाके, आप वहां पे प्लेलिस्ट को चेक करना, कंपनी लॉ के नाम से प्लेलिस्ट है, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस और उसके इफेक्ट मैंने उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। देन लीगल पोजीशन एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो लीगल पोजीशन और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आई हैं डायरेक्टर्स की। हाउ आर ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये कि ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देन रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कंपनी टू एन अलॉटी who has bought shares on the basis of misleading prospectus। तो ये prospectus के चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देन प्रोविजंस, राइट्स एंड रेवोकेशंस रिलेटिंग टू प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये शेयर होल्डर्स मीटिंग के चैप्टर में से आता है। देन लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनीज। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन When and by whom may extraordinary general meeting be called। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एग्जाम में आया हुआ है, जितनी बारी भी एग्जाम हुआ है सब में आया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग when and by whom कब होती है और किसके थ्रू ये कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स अंडर विच ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो ये वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का क्वेश्चन है, जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स जिस पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो ही जाना चाहिए अब तो कंपनी का। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं तो वो आप देख लेना, आपकी बुक में होंगे।
नेक्स्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल्ट्रेशन में आपने देखा होगा मेनली क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, जिसमें सिचुएशन क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सारे इंपॉर्टेंट है, बट देखा गया है कि सिचुएशन क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप जरूर करना। देन लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ कंपनी टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी की क्या क्या पावर होती है, ठीक है, कंपनी की पावर के ऊपर क्या लिमिटेशंस लगती है बेसिकली, कि जब उसे अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी ऑल्ट्रेशन करनी होती है तो कहां पे प्रॉब्लम आती है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोविजन ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो बोनस इशू का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोविजन ऑन इशूज ऑफ बोनस शेयर आप जरूर प्रिपेयर करें। मीनिंग, लीगल इफेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर के क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी प्रिपेयर करना। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो दैट मींस अलॉटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में रेमेडीज अवेलेबल हमें आई थी, ठीक है। रेमेडीज क्या क्या मिलती है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू, अगर कोई एप्लीकेशन मनी दे देता है तो। और साथ में यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे क्वेश्चन आया है। देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोविजन क्या होती है कि डायरेक्टर्स को अगर रिमूव करना है तो उस केस में क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास टेन्योर अवेलेबल नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई मैं वीडियो लेकर आई हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ओके, हु कैन बी एन ऑडिटर। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु कैन बी एन ऑडिटर। तो ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। देन ऑडिटर की पावर्स क्या होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आफ्टर दैट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मीनिंग पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशंस, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसे भी प्रिपेयर करना। ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है बट स्टिल आया हुआ है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कैसे होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पूछी गई हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स पूछी गई है कि एक इंडिविजुअल कितनी ले सकता है। ओके, देन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो देखिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो रहे हैं। देन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। तो पर्पस जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की, जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, डिफरेंसेस के जो टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो स्लाइड में डिफरेंसेस हैं इन्हें काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। ये 2 बारी 3 बारी काफी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ये आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल के चैप्टर में मिल जाएगा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आया है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस आया हुआ है। स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में डिफरेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्वेश्चन आया है। सोचिए, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन काफी रिलेट करते हैं ना, लेकिन वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन आपस में एक्चुअली काफी डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और वाइंडिंग अप के चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरफीचर एंड लियन ऑफ शेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट नोट्स पे। तो शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में आपके। शॉर्ट नोट्स कौन कौन से टॉपिक्स पे आए हुए हैं देखिए। एक तो नेशनल कैपिटल लॉ ट्रिब्यूनल, इसे हम एनसीएलटी भी कहते हैं या फिर ओनली ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी पे आया हुआ है शॉर्ट नोट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड काफी अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी इसकी प्रोविजंस पूछी गई हैं, तो कभी इसका मीनिंग पूछा गया है, तो कभी ये फंड यूज क्यों होता है ये भी पूछा गया है। विमेन डायरेक्टर पे शॉर्ट नोट आया है। एब्रिज प्रोस्पेक्टस, कोरम पे क्वेश्चन आया है। ई वोटिंग, पोल, देन एनुअल रिटर्न पे शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। आफ्टर दैट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड मीटिंग कमिटीज, ठीक है। बोर्ड कमिटीज पूछी गई हैं, जिसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड कमिटीज तो 4-5 हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 है, जिसपे अपने आप में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यही आए हैं अलग से कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के बारे में बताइए
एंड ऑडिट कमेटी के बारे में एक्सप्लेन करिए। तो ये शॉर्ट नोट भी अलग अलग पूछे गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक्स, ये आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हुई है तो दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए, है ना। तो दूसरों के साथ इसे शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी एग्जाम काफी अच्छे तरीके से हो। ऑनलाइन इस बार जो भी आपकी स्टडी हुई है, पता नहीं उसमें आपने कितना प्रिपेयर करा है या नहीं करा, बट अगर अब आप सीरियस हो गए हो, थोड़ा पढ़ाई को लेकर सिंसियर हो गए हो, तो उस केस में आप ये इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम को ऑल द बेस्ट, बीए के स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। सो अगर आपने मेरी बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। मुझे साइबर लॉ की वीडियोस पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, आपकी हेल्प जरूर होगी साइबर लॉ की वीडियोस से। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी साइबर लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जल्दी आएगी वो वीडियो की, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो होपफुली वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। ओके, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और साथ ही आपको अगर मैं बता दूं, कंपनी लॉ का जो आपका एग्जाम होगा, होपफुली वो इस बार 75 मार्क का हो सकता है, ठीक है। अगर 100 का होता है, सपोज 10% चांसेस है कि 100 का हो, अगर 100 का होता है तो 75 में से स्केल डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि 25 मार्क के तो आपके इंटरनल असेसमेंट हुए हैं इस बारी, ठीक है ना। तो 75 मार्क का आपका टेस्ट होगा, जिसमें से जो कंपनी लॉ का एग्जाम होता है वो आपका काफी लेंदी आता है। तो अपनी स्पीड आप प्रॉपर बना के रखिए, जो आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे आप उसमें अपना टेस्ट पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से उसको देना। और जो भी मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, स्पेशली ओबी की गाइडलाइंस जो आई है आंसर शीट को लेके, एग्जाम को लेके, कि आपको एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप जरूर जाके देखना, कमेंट में भी पिन कर देती हूँ, जरूर उसे जाके देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। छोटी छोटी उसमें स्पेसिफिकेशंस है जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है, इफ इन केस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है, एंड बाय।